हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। जब राजगीर कन्वेंशन हॉल में उन्होंने माइक पकड़ा तो उन्होंने कहा कि जब पटना से निकले तो हर जगह डॉक्टर रंजीत जी ने बैनर होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया और उन्होंने 1 मिनट मेरे बारे में बोलते रह गए। पूरा देश का लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन खड़ा था, एक प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे, सारे हमारे एमपी खड़े थे, एमएलए बैठे हुए थे। सब लोगों ने हमारे बड़े साहब का उद्बोधन को सुना और समझा। और मैं एक वाक्य और साझा आपको करना चाहता हूं। हमारे समस्तीपुर के एमपी हमारे नेता स्वर्गीय रामचंद्र पासवान हम लोग के बीच नहीं रहे। हमको याद है एम्स में राम मनोहर लोहिया में बेड पर ऐसे ही शीशा के गेट के बगल में खड़ा थे, बेड पर पड़े हुए। एक दिन बाद उनका डेथ हुआ। हम घुसते हैं तो कहें कि डॉक्टर साहब बड़ा गलती हो गया, सत्यानंद शर्मा की जगह पर आज आपको लड़ा दिए होते, उस समय रहते आप तो आज 2 बार हमारे पार्टी से एमपी होते। तो हमको लगा कि नहीं, रामविलास पासवान जी के दिमाग में नहीं, हम दिल में घर जगह बना लिए हैं। इसलिए जगह बना लिए हैं। तब नेता ने बगल में उनका भाई अभी मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है और वो आदमी हमारे लिए सोच रहा है। ये साधारण बात नहीं है। और कभी भी आपको याद होगा, यहाँ ललन भैया बैठे हुए हैं, पिछला बार भी टिकट पूरा जब एनडीए गठबंधन में चल रहा था सब लोग कह रहे थे टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। हम ललन भैया को आश्वस्त करते थे कि भैया आप निश्चिंत रहिए, लोक जनशक्ति पार्टी नालंदा में अगर 1 सीट लड़ेगी तो आपके भाई के लिए जरूर हमारे नेता टिकट मांगेंगे। ये हमको पूरा विश्वास है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ आज कि वह सीट पहला दिन हिरसा मिला और बाद में चूंकि पारस बाबू जब पीसी करने गए थे तो हरनौत और अस्थामाबाद में जो होता है ना कि 2 सीट बढ़ा दिया जाए तब, लेकिन चॉइस का सीट हिरसा था। तो ये पारस बाबू का भी दिन था, चिराग पासवान जी का दिन था। और पुनः 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव की तैयारी आई, हम लोग आज हो सकता था कि सब आदमी हम लोग एमएलए हो जाते, गठबंधन में लड़ते। अब सीट कितना मिलना था नहीं मिलना था ये सब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान का विषय है और उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। लेकिन हम लोगों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक स्वर से कहा था कि डिसीजन आपको लेना है, आपके साथ पूरी पार्टी पूरी जमात खड़ा रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी में भगदड़ नहीं मचा, अकेले लड़ने गया, कोई 4 झंडा के साथ, कोई 5 झंडा के साथ, कोई 2 झंडा के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी 1 झंडा के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरे सम्मान के साथ। जिस आदमी को बहुत गरूर था कि अब बिहार हमारा है, इस प्रदेश में हमने विकास का गंगा बहा दिया, उस गरूर को भी मिट्टी में मिलाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी ने किया। और हमारे लिए और भी एक विषय था कि जिस दिन चिराग पासवान मंच पर खड़ा होके गले लगाकर कहे कि डॉक्टर रंजीत हमारा भाई है, तो मेरे लिए इसके बाद राजनीतिक जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। हमारे लिए सम्मान का विषय इससे बड़ा क्या हो सकता था। बिहार राज्य में इतने प्रत्याशी चुनाव लड़े, कहाँ चिराग पासवान जी आप बात बोले हैं, आप लोग माइक में सुने हैं। लेकिन डॉक्टर रंजीत कौन क्या बोलता है वो जाने दीजिए। अभी 2 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों का हम 1 कप चाय पिए हैं कि नहीं पिए हैं, पिलाए होंगे जरूर, लेकिन पिए हैं आप लोग का चाय। हम एगो मंजू जी हैं, ममता जी हैं। डॉक्टर रंजीत का समय इतना खराब भी नहीं हो गया कि दलाली के काम में उतर जाए। हम खुददार आदमी हैं। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग पर कहीं उंगली उठ जाएगा, सादा पन्ना में चिट्ठी लिख के दे देंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, राजनीतिक जीवन से मैं संन्यास ले लूंगा। वह खुददार व्यक्ति का नाम है डॉक्टर रंजीत। तो इसीलिए हमको भी बहुत ऑफर था इस बार, हम एमएलए भी हो जाते। लालू जी का भी मैसेज था रांची जेल से, जिसको मैसेज दे रहे थे वो भी कहा कि सब आदमी आ जाएगा। चिराग पासवान को डॉक्टर रंजीत नहीं छोड़ेंगे। वो समझ लीजिए कि वहाँ वो आदमी का समझ लीजिए वसीयत हो चुका है। इसीलिए हम किसी के बात से घबराते नहीं हैं। हमारे राज कपूर भाई अभी बोल रहे थे कि कभी कभी हमारे खिलाफ, मैं एक बात और आपको बतलाना चाहता हूँ, हमसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछा भी नहीं, चिट्ठी लिख दिए 10 आदमी मिलके। आज तक ये हमारे प्रत्याशी हैं, ये हरनौत के प्रत्याशी हैं, किसी ने 1 लाइन लिख के किसी के खिलाफ कुछ नहीं दिया। एगो चिट्ठी भी दिए हैं, वहीं पड़ा हुआ है, अभी देख के लेते जाइएगा। हमको किसी के खिलाफ चिट्ठी लिख के देना पड़ेगा, वैसा राजनीति उसी दिन हम छोड़ देंगे।
हमारे लिए जिस दिन हमको लगेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमको कुछ बतलाना है तो हम गांधी मैदान में सभा करवा देंगे, जहां 1 लाख आदमी खड़ा होकर बोलेगा कि डॉक्टर रंजीत कौन आदमी का नाम है। यह जमीन खुददारी रखते हैं हम। लोजपा का एक प्रोग्राम में 50-50 लाख रुपया मैंने खर्चा किया है और चिट्ठी में लिखे कि सब पार्टी में टिकट दिए पैसा लेके। कितना बहादुरी से दोनों महिला कैंडिडेट लड़ी हैं। झांसी के रानी का पढ़ते हैं ना किताब में, तो वैसे ही नाको चना चबा दिए दोनों प्रत्याशी। अगर उनको राजगीर में सपोर्ट किया होता, हम देखे हैं मैडम लड़ रही थी चुनाव, हम लड़ रहे थे एमएलसी का, हर मंच पर बेचारी खड़ा रही है मेरे साथ। तो लोक जनशक्ति पार्टी को सिपाही नहीं हुए, मुखिया थे, उन पर उनके पास भी लोभ लालच दे रहा था, 1 लाख रुपया ले लीजिए, 2 लाख रुपया दे दीजिए। और उनको किस परिस्थिति में टिकट मिला यह भी समझिए आप बात। क्योंकि पूरे बिहार में एक मैसेज देना था कि लोजपा भाजपा एक साथ, और पूरे भाजपा के जिला अध्यक्ष से लेके सारे पदाधिकारी इनके टिकट के पैरवी के लिए पटना में आए थे। और जब जिस दिन गठबंधन टूटा तो सबसे पहले मिठाई अबीर जलाने का काम हमारे राजगीर प्रत्याशी ने किया। गुलाल रंग अबीर गुलाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंख नहीं है, वो नहीं देखते हैं कि वो महिला बेचारी क्या कर रही है। उस सब मीटिंग में एमएलसी के चुनाव के समय में है, पार्टी जब अकेले लड़ने का साहस दिखाया उस समय में है, बेचारी खेत बेच के 50 लाख रुपया कर्जा लेके चुनाव लड़ी। और उसको आप कहिए बैठा के घर में कि चुनाव लेके टिकट आ गए, आप 1 घंटा हमारे पास बैठिए, तो चुनाव में उम्मीदवार को फुर्सत मिलता है? मिलता है? जरा ईमानदारी से बोलिए तो। अब उसको कहिए 1 घंटा बैठिए हमारे ऑफिस के पास। अभी पप्पू जी कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष कहता कि मेरे ऑफिस में आके मिलिए। अरे जिला अध्यक्ष तो यार चुनाव में प्रत्याशी दुल्हा हो जाता है, उसका आप लोग कोई चाचा बन जाइए, कोई मौसा बनिए, कोई फूफा बनिए, कोई भाई बनिए, कोई दोस्त बनिए, उसका जग को पार लगा दीजिए। और आप उसको क्लास लगा रहे हैं। तो जो प्रत्याशी आ गया वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल दिए, तो किसका आदमी हुआ? वह आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ। अगर उस प्रत्याशी के खिलाफ आप उंगली उठाते हैं, उस प्रत्याशी के खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उंगली उठाते हैं, तो डिसीजन हो गया। मान के चलिए कि कल अभी एमएलसी चुनाव का तैयारी का बात है। हम लोग का बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब बैठक हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उसमें उपस्थित थे। हम लोगों ने पूछा कि अब एमएलसी का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या करना है? हुआ कि अभी फरवरी तक रुकिए। और एक हमारे तथाकथित इस बार चुनाव में हम उनको थोड़ा भुला दिए, तो उनको भी लगा कि बड़ा जान पहचान हो गया। अरे क्या जान पहचान हो गया? यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, किसी को कुछ कहीं कुछ करा देंगे, कहीं को कुछ करा देंगे, तो क्या क्या तरह के अफवाह फैलाते हैं। अब आपको कोई प्लेन के टिकट दे दे, आपको दिल्ली लेके चले जाए, तो पार्टी सबको प्लेन का टिकट मिल गया, सबको मिला है। आपको कोई 50,000 1 लाख रुपया दे दे तो पार्टी बिक जाएगा, इतना कमजोर। अरे आप लोजपा का मूल वोट दलित शोषित समाज, और उसमें खास करके पासवान समाज पर ज्यादा जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी इस रूप में है कि कोई पासवान समाज कमजोर जाती है जी, पूरा हिफाजत का जिम्मेवारी दफादार चौकीदार कौन जाति से होते थे। और जब तो पहले लोग खरीद लेता था, पूरा थाने पिघल रहा था। इसका मतलब है कि यह कास्ट बिकाऊ कास्ट नहीं है, यह समझना होगा। जो आदमी दिग्भ्रमित करते हैं, यह समाज अपने नेता के आदेश को देखता है। और हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी को जेल से रह के सींचने का काम किए थे। 2005 में हम जेल से 15,000 सदस्य बनाए। हम तो निर्दलीय नॉमिनेशन किए थे, हमको बड़े साहब टिकट भेजे, बाद में हमको कहेंगे डॉक्टर साहब हम सिंबल भेज दिए आपके नाम से, आप जमा कर दीजिए। हम ठीक है सर, हम आपका सम्मान करेंगे, हम जमा कर देंगे। तो तब से हम उनके साथ हैं। तो हम हर कदम पर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हैं। और आज ठंडा में हमको भी मन बड़ा लग रहा था कि पता नहीं 150 आदमी भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से इस जिंदगी में आप जितने चेहरा यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका हम बहुत एहसानमंद रहते हैं कि आप लोग के बदौलत हम कोई साधन का व्यवस्था नहीं करते हैं। एक मैसेज करते हैं मोबाइल पर, 2-4 आदमी को फोन कर देते हैं, और इतना जमात कार्यकर्ता का अगर उपस्थित हो जाए तो आप समझ लीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का समय आना ही आना है। इसको कोई माई के लाल नहीं मिटा सकता। और इसमें
एक जात का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम अभी देख रहे थे, बेचारा नीतीश पांडे, मंटू पांडे जी चाय पिला रहे हैं। क्या समरस समाज है बेचारे। यहाँ पर राजपूत समाज के गार्जियन लोग, हम लोग को ठंडा लगा, हीटर में बैठल थे। अभी देखिए सुंदर बाबू, सब सरीखे लोग बैठल हैं, रसालपुर के लोग बैठल हैं, सब कहाँ से अभी यहाँ पर चले गए। ये आपके कैलाश जी के पिताजी बैठे हुए हैं, राजेंद्र पासवान जी, सब लोग बेचारा बुढ़ापा में 70 साल प्लस के लोग हैं। रामचरित्र बाबू आ गए हैं हमारे मंच पर। तो ऐसे लोग के सत्येंद्र भैया बैठे हुए हैं, ललन भैया बैठे हुए हैं, इन लोग को मना करते थे चुनाव में कि आप लोग चुपचाप बैठिए। देखिए कोई ना कोई गाड़ी पर कोई गांव में मिल रहा है, तो ये जज्बा के साथ लोग चुनाव लड़े हैं। वोट कम आना ज्यादा आना कोई मायने नहीं रखता है। हम भी अलायंस में लड़ते, मान के चलिए कि जनता दल का अलायंस रहता तो यह 50,000 वोट से जी जाते, घूमना भी नहीं पड़ता। लेकिन ताकत का असली अंदाजा तब होता है जब आप अकेले चल के देखिए कि आपके साथ टीम कौन कौन खड़ा है। MP MLA बनने से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। लोहिया जी सब चुनाव हार जाते थे, एक चुनाव के बाद कभी वो चुनाव नहीं जीते। लेकिन आज देखते हैं ना, सोशलिस्ट पार्टी का जब भी मीटिंग होगा, लोहिया जी के बिना नाम का कोई मीटिंग पूरा नहीं होता है। तो वो कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन वो लड़ते रहे। चुनाव और राजनीति में अगर नहीं लड़िएगा तो राजनीति में ओझल हो जाइएगा। तो इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी को कोई नहीं बरगला सकता है। इस जिला में अभी एक साथी कह रहे थे कि मीट का, अरे मीट भात घर में कोई नहीं खाया है, मछली नहीं खाया है, इससे जमीर बेच देगा आदमी, खुददारी बेच देगा। और आज MLC का चुनाव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को घोषणा कर देंगे कि फलना आदमी उम्मीदवार है, तो हम लोग तो आगे बढ़ के उनको माला पहनाने का काम करेंगे ना। और व्यक्तिगत रूप से मैं आप लोग को इतना आदमी के सामने कह रहा हूं, हमको इस बार MLC का चुनाव नहीं लड़ना है। हमको एक बार रामचरित्र बाबू बैठल हैं, सब लोग बैठल हैं, हमने पहले ही कह दिया है कि अब हमको MLC मत लड़वाइए। MLC जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर दे। और इतना बड़ा जमात एक जगह का है। अभी हरनौत में का प्रत्याशी हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये लोग तलवार उठाएंगे तो बिना इनके समर्थन का वहां को उम्मीदवार लड़ लेगा। तो सब उम्मीदवार इतना मजबूत उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी में, जहां की मुख्यमंत्री जी को इस बार गांव में रात में मीटिंग करना पड़ा है। यहाँ संजय गांधी बैठे रह गए 3-3, 4-4 दिन। तो इतना बड़ा जमात को कोई माइनस करके MLC हो जाएगा। तो अभी आप क्यों बिगाड़ किसी से कर रहे थे? हम आप लोग यहाँ पर पासवान समाज के लोग बैठे हैं। अभी एक आदमी साथी बोल दिया रामचरित्र बाबू को कि रामचरित्र पासवान। अरे हम तो चुनाव में इस बार गांव में घूमते थे, राजेंद्र बाबू है, रात में हम लौट रहे थे लगभग 10 बजे। हम कहे कि नहीं अगला दिन जाएंगे। विश्वास नहीं करिएगा, लोजपा में जो प्यार डॉक्टर रंजीत को मिला है उसको हम भूल सकते हैं। 50 को महिला खड़ा थी 10 बजे रात में, कहे कि नहीं अभी गाँव में चलिए। हम कि नहीं सब, हम कहे कि नहीं उतार जाओ यार। और गांव में नारा लगता था रंजीत पासवान जिंदाबाद। तो हमसे बड़ा पासवान यार कौन है? हमसे बड़ा पासवान कौन है? हमको सर्टिफिकेट लेना होगा कोई टुच्चा आदमी से? हमसे कोई बड़ा पासवान है? अभी कोरामा गांव के हमारा सब भाई लोग बैठा हुआ है, पूछिए हम कि यार एक जगह मीटिंग कराओ। कुरुमटोला में इस चुनाव में हमने घूमने गए, हम नहीं तुम मीटिंग कराओ। सीधा उतरे हैं और वहां मीटिंग करके चल दिए। अरे जो हमारा मूल वोट है आप किसे बरगला दीजिएगा? हम जो राजनीति कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी में, वो किसके बदौलत कर रहे हैं? वह मूल वोट के बदौलत कर रहे हैं। और आप कहिएगा चिट्ठी में क्या लिखे पता है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जाति सूचक शब्द क्या है इसका अर्थ तो अभी निकाला जाएगा। लेकिन मजेदार बात है, उसके बाद भी हम प्रदेश अध्यक्ष से मिले 2 घंटा। कहीं डॉक्टर साहब हम समस्तीपुर 2 चुनाव आपको देखें, आपको हम नहीं जानते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमको लगा कि अब संवाद बहुत जरूरी है। और चूंकि ये लोग तो इतना कंफ्यूज कर देगा, पिछला बार रेडी पंचायत के सब साथी बैठे हुए हैं, हमारा प्रखंड अध्यक्ष थे बनर्जी पासवान। मैंने कहा कि यार तुम पंचायत समिति लड़ लो, हम लोग चंदा बिहरी करके 1 लाख रुपया चंदा देते हैं तुमको, और तुम प्रमुख बन जाना ब्लॉक का। वो जनरल सीट है, तुमको वहां जीते नहीं देगा। उसको लोग इस सब फिर पर लड़ा दिए और चुनाव लड़ा दिए, वो सब चुनावों हार गया। अगर वो पंचायत समिति जीता हुआ था तो हमारा पंचायत प्रखंड अध्यक्ष ही रहता प्रमुख, तो प्रमुख रहता तो लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गरीब गुरबा ब्लॉक में जाता तो उसका काम होता ना। तो इस
अब सोचिए कि उसको बनाने में 10-20 लाख रुपया खर्चा हो जाता, लेकिन उसको ये बात बुझाया नहीं। अब नहीं बुझाया तो हम क्या करें, और चुनाव वो भी हार गया, चुनाव दूसरे आदमी को हरा दिया। तो अब मुखिया का जो चुनाव है उसमें मान के चलिए कि अब मेरा ही पंचायत है, उसमें अब मान के चलिए कि रिजर्वेशन वाला पंचायत है, तो उसमें कोई एक जो आदमी लड़े उसको सब मिलकर मदद करे, ताकि जो गरीब गुरबा हम लोग को वोट दिया उसको कौन देखेगा। 5 साल तो हम विधायकी करेंगे नहीं, वो कहाँ जाएगा बेचारा, सरकार में अभी है नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, बिहार के तमाम मीडिया का विश्लेषण आप लोग जानिए कि कभी चुनाव हो सकता है, वो अभी से चुनाव के तैयारी में लड़िए। और लोक जनशक्ति पार्टी का इस बार जो वजूद कायम हुआ है उसको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बार आप विश्लेषण देखे होंगे ना कि अगर हम लोग एनडीए गठबंधन में रह जाते तो तेजस्वी यादव के 20 सीट आता, और वहां से हम लोग बाहर निकले तो नीतीश जी के 40 सीट पर ला दिए। तो लोजपा का वजूद है ना, लोजपा के बारे में जनता दल के हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम एनडीए गठबंधन के पार्टनर नहीं हैं। आप लोग पूरा स्टेटमेंट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं कहा। हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वासी सहयोगी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का सवाल देखिए, उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, हमारे नेता का स्टैंड बिल्कुल साफ है। एनआरसी पर सबसे ज्यादा बोलने वाला हम आदमी रहे। हमसे दिल्ली में एक इंटरव्यू हुआ था, इतना वायरल हुआ था कि उसको 1 करोड़ आदमी देख लिया। मैंने कहा कि भाई देखिए, देश में जो आबादी रह रहा है, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, उनका एक बार आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ आ गए, उसको कौन अब माई के लाल यहाँ से भगा देगा, संभव है। लेकिन अब कोई नहीं आवे। अब हमारे घर में मान के चलिए कि हम घर में पहले 10 आदमी रहते थे, 4 बाइली आदमी आ गए तो लोड तो 14 आदमी का भोजन पर पड़ गया। लेकिन अब कोई दूसरा नहीं आवे, इसका व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई आम आदमी मना करेगा? तो एनआरसी यही ना है कि भाई अब कोई बाहरी आदमी नहीं आवे। संभव है कि 2 करोड़ आदमी के बाहर भगा दीजिएगा, 2 आदमी भागवे नहीं करता है। अब कोई जेल का कैपेसिटी है कि 2 करोड़ आदमी को जेल में रखिएगा। तो एनआरसी पर लोजपा का स्टैंड साफ था कि हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जनता दल का आप देखिएगा, राम जन्मभूमि मंदिर हो, धारा 370 हो, एनआरसी हो, सब पर स्टैंड अलग है। तो लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्वाभाविक गठबंधन में स्वाभाविक दोस्त था, जो हर सवाल पर आपके साथ है। और जनता दल तो कभियो मतभेद हर सवाल पर रहा है। और ऐसे भी मुख्यमंत्री जी के बारे में तो साफ साफ स्टैंड रहता है कि कखनी करने चल जाएंगे, उनके पार्टी का लोग को भी पता नहीं रहता, उनको भी पता नहीं रहता है। लालू जी कहते थे कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जी जब राजगीर जाएंगे समझ लो इसका पेट में कुछ गुड़गुड़ी हो रहा है। तो अभी ठंडा भी खत्म नहीं हो सकता, इसी ठंडा के बाद हो सकता है कोई नया बात देख लीजिए। तो ये सब भी बात चल रहा है। तो हम लोग को चुनाव की तैयारी विधानसभा को भी दरकिनार करके मत चलिए। और जो मुखिया का चुनाव होने जा रहा है अभी, उसमें हमारा निवेदन है कि आप लोग इस सब अलायंस या गठबंधन को देखिए। जहां मान के चलिए कोई जनरल सीट है तो वहां कहिएगा कि लोजपा लड़ेगा तो जनरल लोग आपके साथ कैसे काम करेगा। जहां मान के चलिए कि सुरक्षित सीट है जो पंचायत में, तो वहां जनरल वाले लोग उनको मदद करें। लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो चेहरा जुड़ा हुआ है उसको खूब मजबूती से मदद करना है। और प्लस इस चुनाव में राज कपूर जी, आप लोग सब साथी पर बहुत गंभीर जिम्मेवारी है। ऐसा चेहरा को भी चिन्हित करके रखिए कि जिसने लोक जनशक्ति पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, जो आपको चुनाव में यदा कदा अपने बूथ पर डैमेज देने का काम किया है, ऐसे आदमी को किसी कीमत पर किसी सूरत में आगे बढ़ के हम लोग हराने का काम करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे नहीं कि वह किस जाति का आदमी है, किस धर्म का आदमी है। वो हम लोग को साथ नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग उसको साथ किसी परिस्थिति में नहीं देंगे। स्टैंड लोक जनशक्ति पार्टी का बिल्कुल हम लोग का साफ है। उसको जैसे चुपचाप रह के हम लोग को खिलाफ कर दिया, वैसे हम लोग भी उसको खिलाफ करेंगे। तो हमारा एकदम ठीक ठाक समझ है। और देखिए, मंथन है तो समुद्र मंथन हम लोग पूछते थे कि सर समुद्र मंथन का क्या मतलब है। तो कह कि देख लीजिए कि इस बार लोजपा में कौन रहेगा कौन जाएगा। तो लोजपा का समुद्र मंथन हुआ, यहाँ भी हिलसा में भी समुद्र मंथन है श्रीपति जी। और इतना साफ साफ आदमी, मजबूत आदमी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तो हर चुनाव के दिन हर बूथ पर घूमते हैं। श्रीपति जी बैठे हुए हैं, चाहे जो चुनाव हम लड़े हैं 1 सेकंड में पहुंचते हैं बूथ पर। कहीं से कोई कंप्लेन आवे निर्भीक होकर घूमते हैं,
कौन क्या बिगाड़ेगा। तो इस बार भी समुद्र मंथन है। ऐसे जो भी आदमी बरगला रहे हैं उनको आप लोग को करारा जवाब देना है कि आप लोग बरगलाइए मत, तब तो डिवीजन करा दीजिएगा। मान के चलिएगा उम्मीदवार के लेके घूर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। हम पूछे उनसे, मेरे डेरा पर भी लेके पटना आए थे, कहीं कि जी सर ये हथिन फलना प्रोफेसर। हम कहे अच्छा हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो वो आदमी पॉपुलर हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेंगे। तो कहीं हम की एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, एमएलसी के चुनाव में हम आपके दरवाजे पर गए थे, आप हमको वोट दिए थे? तो कहीं कि नहीं, और वो राजू यादव के साथ घूम रहे थे। तो हम कि हमारा क्या अधिकार है कि हमको किस अधिकार से आप मेरे पास आए? हम कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ी एमएलए का, उस समय आप साथ में रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, रामविलास पासवान जी आए, चिराग पासवान जी आए, कभी मंचों पर बैठते, ऐसा काम आपने किया? तो नहीं। हम कहे अच्छा इस बार चुनाव लड़े तो आपने कहीं, हम लड़ रहे थे हरनौत में भी आप रहते, नगरनौसा कैंडिडेट, कहीं आप हमारे साथ नजर आए? तो नहीं। तो भाई सब जगह नहीं, अब उम्मीदवार आपका हम गारंटी करवाते हैं, ये संभव है? इसलिए लड़ेगा, लोजपा भी लड़ेगा, तो उम्मीदवार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खोज के देंगे। और हम कहते कि कितना बेवकूफ़ लोग हैं। मान के चलिए कि अगर किसी को लड़ना भी हो तो सबको मिला के ना चलेगा। अभी हमको लड़ना ही नहीं है, हमको नहीं लड़ना है, तब तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। जिसको लड़ना है वो हिलसे में इतना बड़ा जमात को, इतना कार्यकर्ता हिलसा के बैठल है, तो कक्को को वोट अगर मैनेज करेंगे तो 200 वोट हो जाएगा मैनेज, तो 200 वोट तो आपको ऐसे बड़ी मैनेज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका 5 गो कैंडिडेट लड़ा हुआ है, नालंदा में कैंडिडेट लड़े हुए हैं, राजगीर में कैंडिडेट लड़े हुए हैं, तो आप पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी बैठे हुए हैं मजिदपुर के, देखिए बुढ़ा हम बेचारे गए थे, बेचारे बूथ पर खड़ा थे, मजिदपुर बूथ पर हम लोग लीड किए, इतना बढ़िया सुंदर बाबू अजय जी सब, तो सब लोग जुटे हैं। एक जात के लोग इसमें, कहार जाति के लोग हैं, सब ब्राह्मण हैं, भूमिहार समाज से लोग हैं, कौन जाति के लोग यहाँ पर नहीं है बताइए? तो एक जात से, ये लोग कहते हैं एक जात से राजित होगा, हम सब पासवान समाज के लोग से भी जो उपस्थित है, संभव है? आप देखिए इसमें क्यों कितना 25 कुर्मी नजर आ जाएंगे। तो सबको जोड़िए, जमात जब बड़ा हो जाएगा तो पार्टी आपकी बड़ी हो जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सोच है। अभी 15 आदमी का कमेटी बना, तो सबको जोड़े, उसमें कुशवाहा जाति को लोग को जोड़े, कुर्मी को रखे, भूमिहार को रखे। तो यह कार्यकर्ता संवाद है, इसको आप लोग जमीन पर ऐसे बात करिए। उमेश जी खूब बढ़िया काम करते हैं किराए में, इतना बढ़िया सबको जोड़ते हैं, यदा कदा उसके लिए फोन करेंगे, कभी कोई घटना दुर्घटना घट गया, जो काम आपका एमपी एमएलए से नहीं होता है, उमेश जी गवाह हैं, उसको हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, अच्छा आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए ना, तुरंत आपको व्हाट्सएप पर 2 मिनट में भिजवा देते हैं। तो हम लोग पूरा जोड़ लगाए हैं, एक एक कार्यकर्ता के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं, अस्पताल का सवाल हो, थाना का सवाल हो, जो भी हम लोग से बन पाता है। तो कहने का मतलब है कि बरगलाइए मत। और लोक जनशक्ति पार्टी के सारे सदस्य जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि मुखर हो जाइए। अब मुखर होने का समय है, क्योंकि मुखिया का चुनाव अब आएगा। अब चूंकि नहीं बोलिएगा तो काम खराब हो जाएगा। अभी जैसे हमारे ये आपके बोल रहे थे हमारे परमानंद जी, ये आपका ये कि हमको भी चंडी बुलाता था, तो हमारा ये कहना है कि हमको तो कोई खबर नहीं किया। जिला अध्यक्ष जब बने सत्येंद्र मुकुट, तो जिला अध्यक्ष के मीटिंग में हम गए हैं, हमारा तो पूरा समझिए खून सूख गया। हम प्रखंड अध्यक्ष चेंज कर देंगे, हम फलाना चेंज कर देंगे। हम कह रहे कोई एसपी भी ऐसे, एसपी के साथ अभी क्राइम मीटिंग में बैठे हैं, कई एसपी नालंदा में दोस्त रहे तो कहेंगे डॉक्टर से करिए ना बैठ के, आप जरा खाइए क्राइम मीटिंग कैसे होता है। साहब तो ऐसे तो हमारा नालंदा के एसपी भी नहीं बोलते हैं। कोई लोक जनशक्ति पार्टी के कोई यहाँ पर आदमी कोई सैलरी बेस है, एक कोई सेंटिमेंट लगाव है ना कि लोजपा का मीटिंग है, डॉक्टर रंजीत जी है, रामचरित्र बाबू है, चले जरा सुने क्या कहना है। सब ठंडा में कोई घर से निकलना चाहता है तो आपका हम चरण स्पर्श कर लेंगे, हम छोटा हो जाएंगे, हम आपसे हाथ मिला लेंगे, हम छोटा हो जाएंगे। आप डिक्टेटर दे रहे हैं कि इसको जिला अध्यक्ष बदल दूंगा, इसको प्रखंड अध्यक्ष बदल दूंगा। अरे भाई ऐसे तो कभी बड़े साहब नहीं बोले, वो भी किसी को डांट देते थे तो तुरंत बुला देते हैं, उसको जरा लगता है बुरा मान जाएगा, अच्छा बैठिए आप पहले खाना खाइए मेरे साथ। ऐसा करते मैंने देखा है लोजपा में, ये प्रॉपर्टी रहा है। और आप पार्टी को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आगामी मैं साथियों, मैं आप लोग को एक पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ
कि अभी चिराग पासवान ने एक कदम बढ़ाया है। हो सकता है कि लोजपा का खाता ही खुला, लेकिन बिहार का राजनीतिक सरजमीन थरथरा गया है, इसकी चर्चा पूरा देश में है। और चिराग पासवान जी का वक्तव्य और उनका जो भाषण होता है, कोई देश के नौजवान नेता से आप विश्लेषण कर लीजिए, टेलीविजन पर सुन लीजिए, उनका यूट्यूब पर सुन लीजिए, भाषा की मर्यादा का इतना ख्याल रख के बोलने वाला लीडर आपके देश में कोई नहीं है। तो चिराग पासवान जी का समय निश्चित रूप से आएगा, और जिस दिन समय